नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहां हुआ था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग के। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वेनसांग से। डी आंसर होगा। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहां निवास कर विभिन्न स्थलों की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। हड़प्पीय शिलाओं का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौकोर। कुछ गोल मोहरें भी प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा, वीके थापड़। ये सुमेलित नहीं है। धौलावीरा का जो है उससे जुड़े हुए हैं ए आर बिष्ट। बाकी तीन हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एसारा और सुतकोटरा, जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया। उसका नाम शिवाजी द्वितीय था और फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। दिल्ली से 12 वर्षों से निर्वासित बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह जो थे, उन्हें महादजी सिंधिया ने ही दिल्ली में फिर से 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था। मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली की हत्या कर दी थी और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इन दोनों को जो है इंग्लैंड में ही फांसी की सजा दी गई थी।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में। इन्होंने लिखा कि यदि भारत में मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का अधिकतम बचाव होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। यह गलत है। टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का विरोध में उन्होंने अपने उपन्यास घरे बारे में इसके दुष्परिणाम का उल्लेख एक मुस्लिम व्यापारी की व्याख्या के माध्यम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका नाम पहले ब्रह्म सभा था और इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। और ये जो है बिना किसी रंग जाति के भेदभाव किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देता था और समाज सेवा पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑर्कट ने किया था। ये जो है ब्लावेट्स्की रूसी महिला थी। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका गांधी जी द्वारा 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में आरंभ की गई थी, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। और इसके जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम थे। बी आंसर होगा। कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफेद रेगिस्तान जो है गुजरात राज्य में पाया जाता है।
गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मथुरा, आगरा, कानपुर, कोटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। और कानपुर के समीप जो है गंगा बहुत प्रदूषित है। मथुरा और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि कोटा राजस्थान में चंबल नदी के तट पर स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये अरब सागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा। ये जो है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है और ये भारत की मानक समय रेखा भी है, और इसी के कारण जो है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाथ झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। वेम्बनाथ झील जो है केरल में अवस्थित है, और ये केरल की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी यानी कि एसिडिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइम का, यानी कि चूना का। ये आंसर हो जाएगा। इसमें जो चूना मिलाने से मिट्टी की अम्लीयता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम की। नेक्स्ट है, खानाबदोश जाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलने से बनता है। इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है सुंदरवन डेल्टा का, और 1/3 इंडिया के क्षेत्र में पड़ता है। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? महानदी, बी आंसर होगा। महानदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा से प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1964 में। भारतीय साम्यवादी दल जो है सीपीआई और सीपीएम में 1964 में विभाजित हुआ। 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 1964 को कलकत्ता में हुए 7वें पार्टी अधिवेशन में यह विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 1969 में लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही लोकसभा का विघटन हो गया था। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। बी आंसर होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उप अधीक्षक, यानी कि डीएसपी रैंक से नीचे का पदाधिकारी इसका अन्वेषण नहीं करेगा। इसका जो प्रावधान है अधिनियम की धारा 17(1) में किया गया है। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी चाको। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम तथा गोवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्न में से किसकी वृद्धि दर से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद 1960-70 के दशक में भारत का जो है राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम था, और उस कम वार्षिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय के कम वार्षिक वृद्धि दर को कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा हिंदू वृद्धि दर कहा गया। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क लंबाई में प्रथम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सड़क लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम है। और एनएच, राष्ट्रीय उच्च पथ, इसका भी सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। कुल 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सरकारी बैंक जो कि जिनकी संख्या 18 थी वो 12 रह जाएंगे, क्योंकि 10 को मर्ज करके 4 बनाया जाएगा, यानी 6 बैंकों की संख्या घट जाएगी सरकारी बैंक की। तो इस तरह 18 से 12 रह जाएंगे। नेक्स्ट है, बैंकों के विलयीकरण की नीति के तहत निम्न में से कौन सा बैंक भिन्न है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। ये बाकी 3 से भिन्न इसलिए है कि बाकी 3 को आपस में मर्ज किया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक को मर्ज किया जाएगा और वो तीनों एक हो जाएंगे। इलाहाबाद अलग है, इसका विलय जो है इंडियन बैंक में करने की योजना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व कर्मचारियों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल। नेक्स्ट है, एटीएम शुल्कों पर विचार करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीजी कानन। नेक्स्ट है,
सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने 2018-19 में सर्वाधिक लाभ अर्जित किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओएनजीसी। नेक्स्ट है 2018-19 में देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट दर्ज की गई। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल माइल। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? अमीनो एसिड, डी ऑप्शन होगा। लाइकेन वे जीव होते हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं शैवाल, सी आंसर होगा। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में से किसके अंतर के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। पानी के लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कंदन। किसी कोलाइड का अवक्षेप के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन में कोलाइडी कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं जो अंततः परत के रूप में जमा होकर सतह पर तैरने लगते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन तथा वायु। वायु के साथ मीथेन का 5.15% मिश्रण जो है विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? यानी कि कौन सा पौष्टिक तत्व हड्डी एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। यानी कि बाकी तीन जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों दांत और हड्डी के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के चक्रों की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का भार घट जाएगा। बी आंसर होगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, NaHCO3। नेक्स्ट है रक्त शर्करा की सांद्रता में वृद्धि होने पर किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में कौन सा पदार्थ मुक्त होता है? इंसुलिन, बी आंसर होगा। रक्त में लौह की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा पार्ट्स पर मिलियन, सी आंसर होगा। ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उभयचर। निम्न में से कौन सैग्यूवरस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बी आंसर होगा।
कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें एक समान हो। आवेश की मात्रा बी आंसर होगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। मई में जारी वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में क्रूड स्टील के उत्पादन में कितनी गिरावट आई है? इसका आंसर होगा 65%। गैरसैंड किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूजा रानी। अपने पुत्र को जन्म देने के उपरांत पहला खिताब सानिया मिर्जा ने किस देश की खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस का युगल जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। यूक्रेन के खिलाड़ी नादिया किचनोक के साथ जोड़ी बनाकर जीता। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किस लिए प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में फंसे विदेशियों की सहायता के लिए। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीते? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गली बॉय। सर्वाधिक 13 पुरस्कार जीते इन्होंने। 19 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित थी यह फिल्म। इसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपक चाहर। 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितनी नर्स हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 15.6 लाख। निम्न में से कौन सा गलत है? पेट्रा जॉर्डन में, चिचेन इत्जा बेल्जियम में नहीं बल्कि मैक्सिको में है, इसलिए आंसर बी गलत है। बाकी 3 जो मिलान है सही हैं। माचू पिचू पेरू में और क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति ब्राजील में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। इसी में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सर्वप्रथम किस देश ने मताधिकार प्रदान किया? किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में 1893 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी, भूमि से आकाश। ये सभी मिसाइल हैं, तो पृथ्वी जो है भूमि से आकाश नहीं, भूमि से भूमि वाला मिसाइल है। ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। बाकी 3 मिलान जो है सही है। अग्नि भूमि से भूमि, त्रिशूल भूमि से भूमि और आकाश हवा से हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशील कुमार। ये पहलवान है सुशील कुमार। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर की लड़ाई में। और यह युद्ध जो है दिसंबर 1857 में लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह और नाना साहब को सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा में यह निर्णय लिया गया कि होम रूल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। नेक्स्ट है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। हाल ही में किस देश के कार्यरत राष्ट्रपति के विरुद्ध वहां एक सदन में पारित महाभियोग को दूसरे सदन ने खारिज कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वहां के निम्न सदन ने आरोप पारित किए थे, जिसे कि उच्च सदन ने बरी कर दिया। चूंकि उच्च सदन में ट्रंप की पार्टी का ही बहुमत था, जिसके कारण वहां पर इनके विरोध में 2/3 बहुमत लाना मुश्किल था और सीनेट ने इन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया 5 फरवरी 2020 को। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।